देखिए, बिहार में बिल्कुल अराजक माहौल पैदा हो गया है कि पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। सुशासन के गाल पर एक करारा तमाचा है। मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। देखिए, एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया, उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। 2 आईपीएस अफसरों ने त्यागपत्र दिए हैं, एक शिवदीप लांडे ने और दूसरी काम्या मिश्रा ने। तो पलटू राम माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं। इस वजह से अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। ही बेऊर जेल में है। मैं महीनों से मांग कर रहा हूं कि उसको तिहाड़ जेल भेजा जाए। सस्पेंशन की धमकी देके नचवा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए तेज प्रताप यादव की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी, कल बिना हेलमेट के घूम रहे थे तेज प्रताप यादव। बिल्कुल मंच पर जाके बहुत ही अश्लील, बहुत ही फुहड़ गाना गा रहे थे और वो पलटू राम के बहुत मतलब चहेतों में से हैं, लाडलों में है। चिराग पासवान ने बॉडीगार्ड के साथ ठुमका लगाया तो वो भी गलत है, और चिराग पासवान से क्या उम्मीद की जाए? उनकी पार्टी में तो गुंडे मवाली अपराधी भरे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार में पिछले 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस अफसरों की हत्या कर दी जाती है और देखिए इसको लेकर के अब तरह-तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जब पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो भला आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। बिहार की शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए इसको लेकर खास बातचीत करेंगे और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव का जो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेकर के भी खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी है, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सवाल रहेगा, जो 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस अफसरों की हत्या हुई, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में बिल्कुल अराजक माहौल पैदा हो गया है और अब तो कह सकते हैं कि पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। अभी बिहार में 2 दिनों के अंदर अपराधियों ने 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी है। और पहली घटना 12 मार्च की हुई और अररिया जिला में हुई। अररिया जिला में एक फुलकाहा थाना है, वहाँ की पुलिस को सूचना मिली कि मार्केट में एक अपराधी घूम रहा है, अनमोल यादव। तो फुलकाहा थाना की पुलिस पहुंची और उसने अनमोल यादव को पकड़ लिया। उसके बाद अनमोल यादव के साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। अनमोल यादव को उन्होंने छुड़ा लिया और एक एएसआई थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी हत्या कर दी गई। तो ये घटना तो हो गई आपको अररिया जिले की। और 2 दिन बाद 14 मार्च को मुंगेर में भी ऐसी ही घटना हुई। मुंगेर में एक मुफस्सिल थाना है, वहाँ थाना में सूचना मिली कि एक नंदलापुर गांव है, वहाँ रणवीर कुमार नाम का एक लड़का उत्पात मचा रहा है। इस पर वहाँ पुलिस टीम पहुंची तो रणवीर कुमार के परिवार वालों ने धारदार हथियार से एक एएसआई थे संतोष सिंह, उनके सर पर वार कर दिया। संतोष सिंह को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनकी मौत हो गई। तो 2 दिन में 2 पुलिस अधिकारियों का ये खून हुआ है बिहार में, और ये सुशासन के गाल पर एक करारा तमाचा है। और ये जो सारी स्थिति आई है, मैं पूरी तरह से इसके लिए मुख्यमंत्री को दोषी मानता हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। माफी अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। अनंत सिंह को बेऊर जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। तो पूरे बिहार में माफिया का जो मनोबल है वो आसमान छू रहा है और पुलिस का मनोबल बिल्कुल टूट गया है। नीतीश जी। कुमार कहते हैं कि ना तो हम किसी को फँसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। देखिए, एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और। वही हाल पलटू राम का है। वो कहने के लिए कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, ना बचाते हैं, लेकिन वो माफिया के चरणों में लौटते हैं। ये एक सच्चाई है। लगभग 2 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल को बदल दिया गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और अभी हाल में 10-15 दिन पहले राजू सिंह जैसे हत्यारे को बिहार का पर्यटन मंत्री बना दिया गया है। ये जो राजू सिंह है, ये भाजपा के विधायक है, साहिबगंज मुजफ्फरपुर से। और 1 जनवरी 2019 को इसने दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता की हत्या कर दी थी। तो आज की तारीख में खूनी बिहार का पर्यटन मंत्री है। अब देखिए, बिहार में ऐसे हालात हो गए हैं कि आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में 2 आईपीएस अफसरों ने त्यागपत्र दिए हैं, एक शिवदीप लांडे ने और दूसरी काम्या मिश्रा ने। तो पलटू राम माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं। इस वजह से
ईमानदार आईपीएस अफसरों का दम घुट रहा है और मेरी जानकारी है कि 1 दर्जन और आईपीएस अभी अपना इस्तीफा पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं। चुनाव आने तक वो भी इस्तीफा दे देंगे। जी। ये आखिर सवाल उठता है कि बिहार में अपराधियों का इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है, जो दिन दहाड़े अपराधी जो है वो पुलिस अफसरों की हत्या कर देते हैं? वही मैंने कहा कि पलटू राम ने वैसा माहौल कायम कर दिया। सबको पता है कि मुख्यमंत्री ही माफिया का चपरासी है, इसलिए पुलिस से नहीं कोई डरता है। ईमानदार पुलिस अधिकारियों को हाशिए पर रख दिया गया है और डीके टैक्स देने वाले पुलिस अफसर सब बड़े-बड़े जिला में एसपी बनाए जा रहे हैं और किसी को डर नहीं रह गया पुलिस का। लोगों को लगता है कि कोई भी अपराधी पर क्राइम होगा तो मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन आ जाएगा और मुख्यमंत्री बचा लेंगे। देखिए अनंत सिंह ही बेऊर जेल में है, मैं महीनों से माँग कर रहा हूँ कि उसको तिहाड़ जेल भेजा जाए दिल्ली, लेकिन उसको सारी सुख-सुविधाएँ देके बेऊर जेल में रखा गया है। तो इस तरह से जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है अपराधियों को, उस वजह से अपराधियों का मनोबल बहुत ऊँचा है। जी। एक सवाल रहेगा, तेज प्रताप यादव का कल का वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिसकर्मी जो उसके अंगरक्षक है उनको कह रहे हैं कि ठुमके लगाओ, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जी, इसको जी। कैसे देखते हैं? जी, मैं इस तेज प्रताप के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूँ। ये जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू के बड़े बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी विधायक हैं और कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, अपने बॉडीगार्ड को कह रहे हैं कि ठुमका लगाओ नहीं तो निलंबित कर दिए जाओगे, सस्पेंड कर दिए जाओगे। अब देखिए ये बहुत गलत बात है, कोई भी पुलिसकर्मी यदि उनका अंगरक्षक है तो वो अपने विभाग के अनुशासन से बंधा हुआ है और वो भी उसने अपनी वर्दी पहन रखी है जिसमें उसका नाचना ठीक नहीं होता। यदि आप उसको सस्पेंशन की धमकी देके नचवा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए तेज प्रताप यादव की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जी। आरजेडी के कुछ लोग कह रहे हैं कि होली है, बुरा ना मानो होली है, होली के अवसर पर इस तरह की जो घटना हुई है उसमें अरे इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो तो लिपा-पोती वाली बात है। इसमें आप अब होली में कल बिना हेलमेट के घूम रहे थे तेज प्रताप यादव। जी। क्या होली के समय ट्रैफिक सुरक्षा का पालन नहीं किया जाना चाहिए? आप बताइए, क्या होली होली की ओट लेकर आप तो सारे काम नहीं ना कर सकते हैं? होली में भी ठीक है, एक मस्ती होती है, लेकिन उस मस्ती में भी एक मर्यादा रहनी चाहिए ना। और आप एक माननीय विधायक हैं और सिर्फ तेज प्रताप की बात नहीं है, अभी जदयू के एक माननीय विधायक हैं गोपाल मंडल। आरजेडी सवाल भी उठाया गोपाल मंडल पे। हाँ, गोपाल मंडल का एक वीडियो वायरल हुआ नवगछिया हाई स्कूल में, बिल्कुल मंच पर जाके बहुत ही अश्लील, बहुत ही फुहड़ गाना गा रहे थे और वो पलटू राम के बहुत मतलब चहेतों में से हैं, लाडलों में हैं। पलटू राम गोपाल मंडल को सचेतक बना चुके हैं, उसको मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ है। जी। चिराग पासवान को लेकर भी आरजेडी कह रहे हैं कि चिराग पासवान कुछ दिन पहले अपने जो बॉडीगार्ड है उनके साथ वो भी ठुमके लगाते हैं, तो उसके बारे में लोग जिक्र नहीं करते हैं। गोपाल मंडल पर भी निशाना साधे हैं। इसको कैसे देखते हैं? अगर सच में चिराग पासवान ने बॉडीगार्ड के साथ ठुमका लगाया तो वो भी गलत है और चिराग पासवान से क्या उम्मीद की जाए? उनकी पार्टी में तो गुंडे मवाली अपराधी भरे हुए हैं। हुलास पांडे उनकी पार्टी का नेता है, वो क्रिमिनल है। चिराग पासवान हेलीकॉप्टर पर बैठ के सिवान गए, वहां उन्होंने जो खान बंधु हैं, अयूब खान और रईस खान, दोनों गुंडे मवाली हैं, दोनों को लोजपा में शामिल किया गया। तो चिराग पासवान पर मैं क्या बोलूं? उनका तो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, माफिया फर्स्ट। जी। ये एक आखिरी सवाल है, तेज प्रताप यादव के वीडियो वायरल होने से और गोपाल मंडल की वीडियो होने से, इस सब से राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? अब देखिए राजनीति में हर बात आरोप प्रत्यारोप में दब जाती है। अब तेज प्रताप राजद वाले बात करेंगे गोपाल मंडल की, भाजपा ये वाले बात करेंगे तेज प्रताप की, भाजपा वाले, है ना? और भाजपा वाले फिर सुनील पांडे की बात नहीं करेंगे जो भाजपा नेता हैं और AK-47 लेके घूमते हैं। तो बात आरोप प्रत्यारोप में दब जाती है। 1-2 दिन में ये मामला भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में और इससे सारे मामलों से बिहार का बहुत नुकसान हो रहा है और बिहार की एक नकारात्मक छवि बन रही है देश भर में। बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी, जिससे हमने बिहार में 2 दिनों के अंदर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई उसको लेकर के खास बातचीत किया। साथ ही साथ गोपाल मंडल और तेज प्रताप यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर के भी हमने खास बातचीत की। तो तमाम बिंदुओं पर क्या कुछ कह रहे थे वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।